हेलो गाइज, मैं सुभाष साहब ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज के सब्जेक्ट में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान में रसायन विज्ञान का अगला टॉपिक। जो हम लोग ने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे, अब उसके आगे उस अभिक्रिया में हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन वियोजन अभिक्रियाएं। देखते हैं इसमें आगे टॉपिक बढ़ाते हुए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक भी करें, और जो अगर कुछ कमियां निकलें तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं। देखिए, क्वेश्चन है अगला, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन वियोजन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं कहते हैं लोग कि धीमे धीमे बहुत बोलते हैं ना। देखिए, मैं फास्ट बोल रहा हूँ। तो इसमें पहले जाने कि वियोजन का मतलब दो कोई भी अणु है, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यह टूट करके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, या दो या तीन भागों में, जैसे PCl3 + Cl2। तो कितने भागों में? दो भागों में वियोजित हो गया, तो इसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। कौन अभिक्रियाएं? वियोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। तो इसकी हम परिभाषा भी देखते हैं। पहले देखिए, परिभाषा हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी नहीं जानते तो मैं बता चुका हूँ क्या होती है। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। या लिख दें वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखें, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है पहला, तो वियोजन का मतलब वह अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ चलती हैं। तो यह PCl3 + Cl2 में अगर टूटता है, ठीक ना, इसमें टूटता है, तो इसे हम अभिकारक कहते हैं। आप लोग हमको बताएं पीछे सबको, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। ऐसे उत्पाद कहते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है, उत्पाद, ठीक। तो अभिकारक एक अणु रहेगा और उत्पाद दो या दो से अधिक अणुओं में वियोजित हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है। यह बात समझ में आ रही होगी। दूसरा, इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख ले, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राई। पेंटा का मतलब 5 और ट्राई का मतलब 3। तो इस तरह से जानेंगे। इसमें और हम लोग उदाहरण अभी पढ़ेंगे, 2-3 उदाहरण दे देता हूँ जो परीक्षा में उदाहरण भी पूछता है, या एग्जाम्पल देके पूछेगा कि कौन अभिक्रियाएं हैं। जैसे दूसरा NH4Cl + NH4Cl, और यह उत्क्रमणी का चिन्ह, इसको हम उत्क्रमणी का चिन्ह कहते हैं। NH3 बनेगा और प्लस HCl बन जाएगा। तो देखिए, हम इसको समझाते हैं। NH3 इंटू, हम इसको H भी लिख सकते हैं, और Cl। तो यह जो भाग है एक भाग में हो जाएगा, और यह जो भाग है अलग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये NH3 बना और यह HCl बना, ठीक है। इसका नाम है नौसादर
या इसका दूसरा नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम आप लोग सभी लोग जानते हैं, अमोनिया, अमोनिया है, और इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हम HCl से कहते हैं। ठीक है, तो नवसादर, इसको हम कपूर भी कहते हैं दूसरे भाषा में, कपूर, बोलचाल की भाषा में कपूर भी कहते हैं नवसादर को, और NH3+HCl। ठीक है, तो इस तरह से यह क्रिया समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखते हैं इसी का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, यह है 2HI प्लस इजकल टू उत्क्रमणी का चिन्ह। तो देखिए दो अणु H के दो अणु, तो ये बनेगा H2+I2, या यह क्रिया इस तरह, या इस तरह भी इसको लिख सकते हैं H2+I2 उत्क्रमणी का चिन्ह 2HI। ठीक है, तो दोनों बनता है, यह इससे भी बनता है और इससे यह भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबसे आसान रिएक्शन है जिसको हम जान सकते हैं। चौथा रिएक्शन जान लीजिए, N2O4 उत्क्रमणी का चिन्ह, और यह बनेगा 2NO2, 2NO2। देखिए N 2 ठे है, यहाँ O4 है, तो इस तरह भी यहाँ पर N 2 ठे हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो O4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रिएक्शन लिखने का तरीका। और रिएक्शन को हम लोग समझें या नहीं समझ में आता है तो समझ करके रटने की कोशिश करें। रिएक्शन को बरियाई से किसी भी तरह से आप इसको जानें, ये न कि यह हमको नहीं याद होगा, याद करेंगे तब याद होगा। एक बार, दो बार, 10 बार लिखेंगे, रटेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को भूलना नहीं चाहिए। देखिए N2+N2O4 इजकल टू, इसको उत्क्रमणी के चलिए 2NO2, इसको रट मारिए, रट मारेंगे या जैसे भी आपको आता उस तरह से समझ करके इसको याद रखें, तभी परीक्षा में कुछ कर पाएंगे। प्रश्न कई तरह के पूछते हैं, अभिक्रिया देकर के पूछेगा कि किस तरह की अभिक्रिया है, या हेडिंग देके पूछ देगा तो अभिक्रिया भी लिखें, उसका परिभाषा भी लिखेंगे और उदाहरण भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया। अगला है उभय अपघटन, उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय माने जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों तरफ। देखिए इसकी परिभाषा, उभय माने जानते हैं कि जब अभिक्रिया केवल एक तरफ होगी, और डबलट मतलब कि यह दोनों तरफ विद्यमान हो गए अणु। ठीक है, अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक रहेंगे, उत्पाद भी उतना ही बनेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा आप जान लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा, समझा रहे हैं इसको, अन्य घटकों की अदला बदली क्वेश्चन में लिख सकते हैं विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, विनिमय होती है उभय अपघटन कहलाती है, उभय अपघटन कहलाती है। ठीक है, इस तरह से सुन लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बता रहे हैं आपको अदला बदली का मतलब क्या है। इसमें देखिए एग्जाम्पल AgNO3, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, आप लोग लिख लें अगर नहीं जानते तो। इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। लिख लें अपनी बुक में चाहे तो कॉपी में। और यह बनेगा, देखिए अब अदला बदली क्या है, यह भी अणु है, यह भी एक अणु है, यह भी एक यौगिक है, दोनों यौगिक अलग अलग हैं, तो इसमें का इसका Na से अदला बदली करेगा। ठीक है, अब और इसको समझना चाहें तो समझें इस तरह से कि Ag यहाँ पर जाएगा और Na इसके साथ लग जाएगा, मतलब Na का स्थान Ag लेगा और Ag का स्थान Na लेगा। ठीक ना,
इस तरह से बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। समझे ध्यान से। AgNO3 प्लस AgCl इजकल टू NaCl इजकल टू AgCl प्लस NaNO3, मतलब Ag की जगह Ag के साथ Cl हो जाएगा और NO3 सोडियम के साथ हो जाएगा, तो अदला बदली हुआ। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लें इसी का। CH3 CH3COOH, इसको हम CH3OO नहीं पढ़ते हैं, CH3COOH पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में थोड़ा अंग्रेजी से हटके है। अब प्लस NaOH, इसका नाम है एस्टिक एसिड और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये आपस में क्रिया करके बनाएगा। देखिए होता क्या है, इसमें जो यहाँ का H है यह सोडियम से हट जाता है, ठीक है। सोडियम इसके स्थान पर लग जाएगा और यह OH और H मिलकर के एक अणु बना देंगे। मतलब यह हाइड्रोजन जो है इसके OH के साथ चला जाएगा और Na इसके साथ आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, ठीक है। तो मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O। और यह दोनों मिलकर के एक अणु बना देंगे। Na इसके साथ हो जाएगा और H निकल के इसके साथ अदला बदली होगा, ठीक है। एक और जान लें, यह थोड़ा भारी रिएक्शन है, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ में आना चाहिए। जैसे Na2, तीसरा ये है एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका नाम सोडियम सल्फेट और इसका नाम बेरियम क्लोराइड इजकल टू बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ध्यान दें, यह जो Na है क्लोरीन के साथ हो जाएगा, ठीक है। और यह जो SO4 है Ba के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो BaSO4 के साथ हो गया और Na क्लोरीन के साथ हो गया। इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। इसका नाम है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम लिखना चाहे तो सोडियम सल्फेट और इसका नाम लिखना चाहे तो बेरियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यह अंतिम है। ऊष्माक्षेपी बस 2 रिएक्शन और हैं, इसके बाद आप लोग को ऊष्मा अभिक्रिया नहीं पढ़ना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निमुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। बहुत छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लोग जान लें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त लिख सकते हैं। निर्मुक्त मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना, ठीक है। निमुक्त का अर्थ है क्या, बाहर निकलना। निमुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस बात समझ में आई होगी कि जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे चूने में अगर हम पानी डालते हैं तो वह ऊष्मा के रूप में देखते हैं कि चूना पानी में पड़ते ही खौलने लगता है ना, तो ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीक्षेपी अभिक्रिया। तो पहला हम लोग लिख लें एग्जाम्पल के रूप में 2H2
यह गैस मीडियम होगा। जी का मतलब मीडियम बताता है कि यह गैस मीडियम है। और O2 यह भी गैस मीडियम है और बनता क्या है 2H2O, यह बनता है द्रव। एल का मतलब लिक्विड। और ऊर्जा क्या निकालता है 136.8, ठीक है 136.8 किलो कैलोरी। 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो इसको समझ लें कि प्लस 136.8 किलो कैलोरी हम लिखे हैं यहाँ पर। तो H2 और ऑक्सीजन मिलकर के जब अभिक्रिया होती है, जल बनता है, तो इतनी ऊर्जा क्या होती है बाहर निकलती है। ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल लिखें। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन प्लस O2, यह भी मीडियम होगा। यह ग्रेफाइट, कार्बन का मतलब कार्बन कोयला भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। तो हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट इसको लिख लीजिए ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन से गैस मीडियम में अभिक्रिया करेगा तो बनाता है CO2, यह भी गैस मीडियम बनाएगा और अभिक्रिया निकालेगा 94.0 किलो कैलोरी। इसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा किलो कैलोरी, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और एक जान लें, यह अभी अभिक्रिया है। और जो तीसरा हम देने जा रहे हैं, वनस्पतियों का विघटन होकर, इसको जो लोग नहीं याद कर पाते हैं रिएक्शन को, उनके लिए है वनस्पतियों का विघटन होकर कंपोस्ट, जो लोग कृषि विज्ञान पढ़े होंगे जानते होंगे, कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। जैसे कूड़ा करकट सब कुछ हम लोग गोबर में मिला करके रख देते हैं कहीं पर, और वह सड़ कर के विघटित हो जाता है। तो इससे और वहाँ से भी देखेंगे, जैसे बहुत दिन का गोबर गाजे हुए हैं कूड़ा करकट, जब उसको उलाटते हैं तो उसमें से भाप जैसा निकलता है ना, तो वह भी उसमें अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया होगा ये बात। और अगला है, अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स, यह मेरा एक अभ्यास ख़त्म होने वाला है। जैसे ही ये ख़त्म होगा आप लोग को फिजिक्स का एक अभ्यास मैं कराऊंगा। ठीक है। तो इस तरह से एक अभ्यास फिजिक्स और एक अभ्यास केमिस्ट्री चलेगी। अब हम लोग जानेंगे अगला अभिक्रिया अपचयन। इसमें एक छूट रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तो पढ़ लिया, ऊष्माशोषी भी पढ़ लें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। ऊष्माशोषी में जैसे उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, इसमें ऊर्जा हमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा इसमें। ठीक ना। इसको हम ऊर्जा देंगे तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया, लिख लीजिए परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी लिखे, सॉरी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है।
ठीक है, बात समझ में आती होगी। जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको ऊष्मा देना पड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे N2 एग्जाम्पल के रूप में देखें, N2 यह भी गैस मीडियम है, प्लस O2 यह भी गैस मीडियम है। मीडियम का मतलब कि किस रूप में है, किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। यह बनेगा 2NO2। 2NO2। देखिए, इसको लिखने का दो तरीका है। चाहे तो इधर माइनस लगा के आप लिखें, -42.0 किलो कैलोरी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं N2G प्लस O2G प्लस, इसको हम इधर करके प्लस 42.0 किलो कैलोरी इजकल टू 2NO2। ठीक, तो यह लिखने का दो ढंग है। चाहे तो यहाँ लिखे, चाहे इधर लिखेंगे, दाहिने लिखेंगे तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, बाएं लिखेंगे तो प्लस करके लिखना पड़ेगा। अब गणित में भी पढ़ेंगे, पक्षांतर करते हैं तो इधर का इधर आके प्लस, उधर जाके माइनस हो जाता, तो वही बात है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक और अभी छूटा है, उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम बता करके उपचायक अपचायक बताएंगे, संक्षारक। इसके बाद ये कुछ अभ्यास खत्म है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग को देना है, तो मैं एक दो प्रश्न उस तरह का करा दे रहा हूँ जिससे आप समझें कि क्या करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जिस तरह का पेपर में आता है उस तरह का प्रश्न हम करा रहे हैं आपको। और अब क्रियाएँ एक दो हैं तो कल परिभाषा दे देंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो जैसे निम्न क्वेश्चन यह है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें है HNO3 प्लस 3H2, यह गैस मीडियम दिख रहा है यहाँ पर, इजकल टू बनता है 2NH3। तो यह बताना है कि हमारा ये समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, इसमें से हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से हटा दिया हमने, वो कोई और उसका आंसर लिख दिया था। समझिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे। हाल में क्या लिखेंगे इसको, देखिए पहले समझें। इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2, हाइड्रोजन 3 हो गए, इधर भी 3 है। ठीक है, लेकिन इधर नाइट्रोजन इधर भी 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, दूसरा रिएक्शन हम लिख दिए। फिर अभी सुधार के लिख रहा हूँ। देखिए, यह रिएक्शन है कि HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस इजकल टू बनेगा CaNO3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं, प्लस H2। ठीक है, और यह है NaOH प्लस H2SO4 इजकल टू Na2SO4 प्लस H2O, और NaCl प्लस AgNO3 इजकल टू बनेगा AgCl प्लस NaNO3। यह मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग को हल या संतुलित करके हमको बताना है कि ये कैसे कितना होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को यह क्वेश्चन जरूर हल करके प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न दे रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।